हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज के वीडियो में दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। पहले टॉपिक का क्या नाम है? पहले टॉपिक का नाम है ट्रेड और दूसरे टॉपिक का नाम है लग्जरीज टू ट्रेड। राइट, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और दोनों टॉपिक आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। शुरुआत से लेकर एंड तक वीडियो देखिएगा। चलिए ट्रेड से स्टार्ट करेंगे। इट रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड मतलब होता है सिंपल सी भाषा में बिजनेस करना। बिजनेस में क्या होता है? चीजें बाय होती हैं और सेल होती है। गुड्स एंड सर्विसेज को हम बाय और सेल करते हैं। दो चीज बच्चों यहां पर इंपॉर्टेंट है, टू टाइप्स के होते हैं ट्रेड। पहला है इंटरनल ट्रेड और दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कंट्री के अंदर, एक्सटर्नल मतलब कंट्री से बाहर। सिंपल सा, राइट। चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज within the geographical boundaries of a country. I repeat, within the geographical boundaries of a country. It is also known as a home trade. जब हम इंडिया के अंदर अंदर कोई भी चीज बना रहे हैं और उसको इंडिया के अंदर अंदर ही बेच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। यस और नो? क्लियर हो रहा है? दैट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। अब इसका भाई जो है वो दूसरा है हमारा, उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल ट्रेड। अब इंटरनल के अंदर में दो चीजें आती हैं। पहला आता है होलसेल ट्रेड और दूसरा आता है रिटेल ट्रेड। टाइप्स में इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। ट्रेड के दो टाइप्स, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहली है होलसेल ट्रेड और दूसरी है रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होलसेल मतलब क्या होता है? इट रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटी। कई कई जगह हम चीजें परचेज करते हैं ना होलसेलर से, जो थोक में चीजें रखते हैं, बड़ी बड़ी क्वांटिटी में चीजें रखते हैं, दैट इज कॉल्ड होलसेलर। राइट। अब रिटेल ट्रेड में क्या आता है? रिटेलर, जो आस पड़ोस में आपके दुकानदार हैं वो सब रिटेल ट्रेड हैं, जो कि स्मॉल क्वांटिटीज में चीजें रखते हैं। लार्ज क्वांटिटीज में होलसेलर, स्मॉल क्वांटिटीज में रिटेलर्स। तो भी दो भी नहीं, जो भी आपसी आपके दुकानदार हैं, आपकी गली में मोहल्ले में जो दुकानदार है, वो सब रिटेल ट्रेड की कैटेगरी में आते हैं। रिटेलर्स कहां से लेके आते हैं चीजें? होलसेलर से लेके आते हैं। होलसेलर प्रोड्यूसर से लेके आते हैं चीजें। राइट, ये पूरी चेन चलती है बच्चों हमारी। प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर। यहां तक क्लियर हो रहा है? चलिए, इंटरनल के दो टाइप थे, क्लियर हो गए। अब आते हैं हम एक्सटर्नल ट्रेड में। इट रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द कंट्री। मतलब आपने चीजें बनाई, आप दिल्ली में रहते हैं और आप यूएस में पूरी दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, आपका प्रोडक्ट जो है पूरी दुनिया भर में जाता है सेल होने, दैट्स कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रेड। ये एक्सटर्नल ट्रेड कहलाता है। यहां तक क्लियर हो रहा है? ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। एक कंट्री जब दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करती है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रेड। यहां पर तीन टाइप होते हैं। एक्सपोर्ट, इट रेफर टू द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द फॉरेन कंट्री। अपनी कंट्री में कोई भी चीज हमने प्रोड्यूस करी है और उसको दूसरी कंट्री में सेल करना, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया एनकरेज एक्सपोर्ट एज इट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग फॉरेन सर्विसेज। राइट, ऑब्वियस चीज है, हर कंट्री या इंडिया जैसी कंट्री एक्सपोर्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है कंट्री को डेवलप्ड करता है। चीजें हम बना रहे हैं और हम जो चीजें हैं हमारी कंट्री में तो पूरी हो जा रही है, जो भी बच जा रहा है हम दूसरी कंट्री में भी बेच रहे हैं उन चीजों को और पैसा कमा रहे हैं। इंपोर्ट क्या होता है? इंपोर्ट रेफर्स टू बाइंग फ्रॉम गुड्स। इंपोर्ट क्या है? इंपोर्ट रेफर्स टू बाइंग फ्रॉम गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। यहां पर हम दूसरी कंट्री पे डिपेंड है गुड्स के लिए। दैट मीन्स हम दूसरी कंट्री से इंडिया में गुड्स मंगा रहे हैं, यूएस से हम गुड्स मंगा रहे हैं इंडिया में। राइट, इंडिया में कंज्यूम करने के लिए हम यूएस पे डिपेंड है, यूएस से गुड्स मंगा रहे हैं क्योंकि इंडिया में वो गुड्स अवेलेबल नहीं है। दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट। इंडिया जैसी कंट्री, बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया में नहीं बनती है, इसलिए हमें बाहर से भी वो चीजें मंगानी पड़ती है। इंपोर्ट किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता है। राइट, फिर आता है इंट्रीपोर्ट। ये इंटरेस्टिंग है। इंट्रीपोर्ट में क्या होता है? इट रेफर टू द इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द परचेज ऑफ एक्सपोर्ट। मतलब हमने क्या करा, चाइना से कोई चीज मंगाई, इंडिया ने क्या करा, चाइना से कोई चीज मंगाई 100 रुपए में और हमने यूएस में वो चीज बेच दी 200 रुपए में। दैट इज कॉल्ड इंट्रीपोर्ट। राइट, होम कंट्री कोई दूसरी कंट्री से चीजें मंगाती है, मतलब इंपोर्ट करती है, और अपनी कंट्री में आने के बाद किसी थर्ड कंट्री में उसको एक्सपोर्ट कर देती है ज्यादा प्राइस में। दैट इज कॉल्ड इंट्रीपोर्ट। क्लियर हो पा रहा है? दैट इज कॉल्ड इंट्रीपोर्ट। राइट, हो रहा है क्लियर? ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सारे समझदार बच्चे हैं और जो एग्जांपल दे रहा हूं मैं बहुत ही रेलेवेंट है, तो आपको समझ में आ जाएगा। इंट्रीपोर्ट मतलब दूसरी कंट्री से लेना सस्ते दाम में,
चाइना से 100 रुपये में चीज़ ली, उस पर फेरबदल करना है तो करा, नहीं तो यूएस में हमने वो चीज़ें 2000 में टपका दी, राइट। चलिए, लग्जरीज टू ट्रेड, इस टॉपिक को हमने प्रीवियस जो वीडियो था टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज में हमने क्लियर कर लिया था। फिर भी लग्जरीज टू ट्रेड मतलब ऐसा कंपोनेंट्स जो कि बिजनेस करने में हमें मदद करता है, या और इसको सरल भाषा में बोलूं, जब प्रोड्यूसर ने चीज़ें प्रोड्यूस कर ली, कंज्यूमर्स तक उस गुड्स को पहुंचाने में ये सारी चीज़ें हमारी मदद करती है। ट्रांसपोर्ट कैसे मदद करता है आपको पता है, बैंक पैसा फाइनेंस वगैरह देने में मदद करता है, इंश्योरेंस गुड्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, वेयर हाउसिंग गुड्स को स्टोर करने में मदद करता है, एडवर्टाइजिंग चीज़ों को इन्फॉर्म करने में, लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने में मदद करता है। ये हम पहले से ही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा एलोबरेट करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं महसूस की मैंने, तो यहाँ पर आपको मैंने सिंप्लीफाई तरीके से यहाँ पर समझा दिया है। क्लियर हो पा रहा है बच्चों? एड्स और लग्जरीज टू ट्रेड में ये 5 चीज़ें आती हैं। अगर बड़े में आता है तो इनको भी एक्सप्लेन कर देना, छोटे में आता है तो इनको सिर्फ आप नाम लिख के समझा सकते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व होती है। क्लियर हो पा रहा है बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, बिजनेस रिस्क। अच्छा, ये तो बड़ा टॉपिक है, इसको हम अलग से वीडियो में ही क्लियर करेंगे। आज के लिए ये 2 टॉपिक ट्रेड और इसका भाई लग्जरीज जो हमने वो क्लियर कर लिए हैं। समझाने की जरूरत है क्या? ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस वगैरह सब समझदार बच्चे हैं, कर लेंगे, राइट। नोट्स डाउनलोड आप डिस्क्रिप्शन से कर सकते हैं, पूरा मैंने वहां पर लिंक प्रोवाइड करा रखा है, पेड नोट है। आप अगर चाहते हैं, अगर आप नोट से पढ़ना, इन्हीं नोट से पढ़ना जिससे मैं पढ़ाता हूं आपको, तो आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, कई बच्चों को स्कूल से नोट्स मिलते हैं, कई बच्चों को बुक से ही समझ में आ रहा है, तो उनके लिए जरूरी नहीं है कहीं भी किसी भी तरीके से, राइट। अगर आपको फिर भी रिक्वायर्ड रहती है तब आप परचेज कर सकते हैं, नहीं तो फोर्स मेरी तरफ से कभी भी नहीं रहता नोट्स के लिए, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।